21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। वर्टिकल तुम लिखना। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, जिससे यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। जिससे यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। ठीक है, लिख लिए। फिर लिखो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, नहीं एक पॉइंट पहले और लिखो, उसके बाद लिखो जून माह में, तुमको एक बार एक साथ लिखवाएंगे, तुम नहीं लिखोगे। जून माह में एक नया टर्म है ITCZ। जून माह में अभी समझाएंगे, पहले लिखो। जून माह में ITCZ CZ, इसका फुल फॉर्म भी लिखाएंगे। ITCZ पौने पवन हवा। ITCZ पौने स्वयं को ITCZ पौने स्वयं को कर्क रेखा पर स्थापित कर लेती है। किस रेखा पर? कर्क रेखा पर स्थापित कर लेती है। कर्क रेखा पर स्थापित कर लेती है, जिससे कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है। लो प्रेशर रीजन, जिससे कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है। लो प्रेशर रीजन बनता है, कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है। कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है और हिंद महासागर से पौने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवाहित होने लगती है। हिंद महासागर से पौने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण तुम हिंदी में समझने का थोड़ा तब तक कोशिश करो, लिखवा दो। जिसे क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। पश्चिम मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इसे आता हुआ मानसून भी कहा जाता है। इसे आता हुआ मानसून भी कहा जाता है। इसे आता हुआ मानसून भी कहा जाता है। क्या लिखवाए? 30 से 35 डिग्री नॉर्थ। क्या लिखवाए? अभी जो सबसे ऊपर ITCZ के बारे में क्या लिखवाए? अच्छा, अभी नहीं लिखवाया तो 30 से 35 डिग्री नहीं पॉइंट लिखवाए। अच्छा, पहले इसको लिख है? अच्छा, इसके बाद लिख के बोले। ठीक है, तुम लिख लो पहले लवली, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Tropic of Cancer and the region of northern hemisphere got
heated and ITCZ wind stabilize themselves on Tropic of Cancer, Tropic of Cancer, हो गया। This creates low pressure region in Indian Ocean. This creates low pressure region in Indian Ocean and these southwest monsoon winds क्या लिखे wind flows towards India and this causes rain हो गया। ठीक है, कहाँ पे हुआ? इधर आकर के इससे टकराया और रेन होने लगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो तुम लोग। लिखो उत्तरी गोलार्ध के 30 से 35 डिग्री नॉर्थ क्षेत्र 30 से 35 डिग्री नॉर्थ क्षेत्र नॉर्थ या उत्तरी 30 से 35 डिग्री नॉर्थ उत्तरी क्षेत्र उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है दक्षिणी गोलार्ध में भी तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री साउथ 30 से 35 दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। वायुदाब का क्षेत्र हाँ में भी उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तो दो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। कहाँ कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री 35 डिग्री साउथ। और जब वो हाई टू लो जाती है, किधर? तो लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। क्यों? क्योंकि जो लो प्रेशर वाला एरिया होता है वो हाई प्रेशर वाले से हवा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। जब कभी भी हवा चलेगा तो किधर? हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से लो प्रेशर वाले क्षेत्र की ओर। ऐसा नहीं है, हाई दोनों जगह है। हमने अभी क्या बोले कि अगर साउदर्न हेमिस्फीयर डिग्री से 35 डिग्री साउथ वाला एरिया में कैसा क्षेत्र होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ में क्या होता है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र। तो जो हवा आती है तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती है। किधर से? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। चला हवा फिर ऊपर गई है ना, जा रही है ना, और यही हवा जाकर के यहाँ पे मर्ज हो जा रहा है। इधर आया गर्म हवा, इधर से गया ठंडा हवा, यहाँ के क्या हुआ? मर्ज हुआ। इसको विसरण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? विसरण। गर्म और ठंडा हवाओं का विसरण होता है यहाँ पे।
मिक्स, हाँ विसरण, अभी हम लिखवाएंगे क्या हो गया यहाँ पे, विसरण। दक्षिण पश्चिम मानसून वाला हवा क्रिएट होता है, बारिश करवाता है। इतना बात क्लियर हुआ। हाई प्रेशर रीजन कहाँ पे रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 35 डिग्री नॉर्थ में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होता है, 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ तक। तो चलो लिखो, क्या लिखे तुम लोग अभी, तुम क्या लिखी लास्ट वाला, हाँ तो इसको लिखवा देते हैं ना वो वाला, लिखो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 30 डिग्री to 35 डिग्री नॉर्थ is high pressure region, and in southern hemisphere 30 degree south, 30 to 35 degree south is also high pressure region। लिख लिए। The wind always flows from, also क्या बोले, पढ़ो। South is also high pressure region। The wind always flows from high pressure region to low pressure region। तुम लोग भी लिख लो, पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निच्च वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। मॉर्निंग की ओर प्रवाहित होती है। चलो अब मैथ पढ़ लो। तुम बता ही नहीं, छूटा होगा तो बहुत मार